बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सेकेंडरी स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। आज मैं आप लोगों को करवाऊँगी MS एक्सेस से रिलेटेड आप लोगों को प्रैक्टिकल्स भी करवाऊँगी MS एक्सेस के, और कुछ MS एक्सेस से रिलेटेड आप लोगों को बताऊँगी भी। चलें हम आप लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, MS एक्सेस क्या है, हम इसे क्यों यूज़ करते हैं, इसके बारे में मैं आप लोगों को थोड़ा सा बताऊंगी। ठीक है, फिर हम इसके प्रैक्टिकल वर्क की तरफ आएंगे। ठीक है, आप लोगों को स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। ठीक है स्टूडेंट्स, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस जो है आप लोगों की ये है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, आप लोगों को सॉफ्टवेयर्स के बारे में आइडिया होगा कि कितनी टाइप्स की सॉफ्टवेयर होती हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस वो किस कैटेगरी में आती है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आती है, और ये MS ऑफिस का क्या है, पार्ट है। ठीक है, इसको MS ऑफिस में मर्ज करके, MS ऑफिस एक पूरा पैकेज होता है, उसके अंदर इसको मर्ज करके इसको दिया जाता है। ठीक है, अब इसका पर्पज़ क्या है, इसको हम किस लिए यूज़ करते हैं, ये हम लोग देखेंगे। एक तो ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, दूसरा ये आप लोगों की किस, ठीक है, RDBMS सॉफ्टवेयर भी इसको बोलते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर तो है ही है, इसका पर्पज़ क्या है, इसका पर्पज़ है कि ये डेटाबेसेस को क्रिएट करती है, मैनेज करती है, जो भी डेटाबेस से रिलेटेड टास्क होते हैं उनको ये परफॉर्म करती है, इसलिए इसको RDBMS भी बोलते हैं। और RDBMS की डेफिनेशन, एब्रीविएशन क्या है, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, डेटाबेस हम इसमें क्रिएट करते हैं, और डेटाबेस पे जो भी ऑपरेशंस होंगे वो हम इस पर परफॉर्म करेंगे। ये लार्ज अमाउंट ऑफ, ठीक है, लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन हम डेटाबेस में स्टोर करवा सकते हैं। तो आप जितनी चाहें इंफॉर्मेशन इसके अंदर स्टोर करवाना चाहें वो हम लोग इसके अंदर क्या करवा सकते हैं, स्टोर करवा सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब डेटाबेस क्या है हम उसको देखते हैं कि डेटाबेस आप लोगों की क्या है, और हम डेटाबेस के अंदर क्या स्टोर करते हैं। डेटाबेस के अंदर आप लोगों की बहुत सारी फाइल्स होती हैं स्टोर। ठीक है, डेटा फाइल्स होती हैं वो आप लोगों की। ठीक है, डेटाबेस के अंदर डेटा फाइल्स को हम लोग स्टोर करते हैं, और वो जो फाइल्स होती हैं वो उनका आपस में क्या होता है, आप ये कह लें कि कनेक्शन होता है, वो एक दूसरे के साथ क्या कर रही होती हैं, रिलेट कर रही होती हैं, लॉजिकली रिलेट कर रही होती हैं। अब इसका हमें क्या बेनिफिट है, इसको हम आगे जाके देखेंगे, क्योंकि इससे पहले मैंने आप लोगों को फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम भी बताया था, उसकी भी वीडियो है। तो फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में भी डेटा फाइल्स होती हैं, लेकिन वो आपस में रिलेट नहीं कर रही होती है, लेकिन डेटाबेस में जो फाइल्स होती हैं वो आपस में उनका कनेक्शन होता है, और वो क्या कर रही होती हैं, लॉजिकली रिलेट कर रही होती हैं। और उसके अलावा क्या होती हैं, उन फाइल्स की क्या होती है, जो नेचर होती है वो डिफरेंट होती है। एक तरह की फाइल्स नहीं होती, डिफरेंट फाइल्स होती हैं, लेकिन उनका जो पर्पज़ होता है वो क्या होता है, स्पेसिफिक होता है। फॉर एग्जांपल, आप एग्जांपल इस तरह से लें कि आप लोगों का एक कॉलेज का डेटाबेस है। ठीक है, कॉलेज के डेटाबेस में डिफरेंट फाइल्स हो सकती हैं, स्टूडेंट्स से रिलेटेड भी, टीचर्स से रिलेटेड भी, टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ से रिलेटेड भी फाइल्स हो सकती हैं, स्टूडेंट्स की भी आगे मल्टीपल फाइल्स हो सकती हैं, लेकिन इन सबका कॉमन पर्पज़ होता है। तो हम कह सकते हैं कि आप लोगों की जो डेटाबेस है उसमें जो फाइल्स होती हैं उनकी डिफरेंट नेचर होती है, लेकिन उनका पर्पज़ क्या होता है, सेम होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, आप लोगों की इस बात की समझ आ गई है। अब आप लोग नेक्स्ट मूव करते हैं। अब कुछ टर्म्स हैं जो डेटाबेस में आप लोग की यूज़ होती हैं, हम उनको वन बाय वन देख लेते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी हैं। ठीक है, अब ये है फील्ड क्या होती है डेटाबेस के अंदर, इसको हम लोग देखते हैं। डेटाबेस के अंदर जो फील्ड है वो स्मॉलेस्ट यूनिट होता है डेटाबेस का, स्मॉलेस्ट यूनिट, बिल्कुल स्मॉलेस्ट यूनिट होता है। उसके बाद फर्दर आगे और यूनिट्स होते हैं। तो फील्ड के बारे में हम क्या कह सकते हैं कि फील्ड जो है वो क्या है, डाटा का जो, ठीक है, डेटाबेस के अंदर वो स्मॉलेस्ट यूनिट होता है, और फील्ड एक या एक से ज़्यादा कैरेक्टर्स पे हो सकती है। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों को एग्जांपल में नज़र आ रहा होगा कि ये एक आईडी की फील्ड है, एक आप लोगों की नेम की फील्ड है। ठीक है, और ये इसके नीचे क्या है, ये आप लोगों का डाटा है। ठीक है, ये वाला जो 1 2 3 और ये नेम्स में जो नेम्स आ रहे हैं वो क्या है, डाटा है। हम ये कह लेंगे जो हेडिंग है इस डाटा की उसको डेटाबेस में क्या बोलते हैं, फील्ड बोलते हैं। इसके अलावा भी फील्ड्स के और नेम्स से हम उनको कॉल कर सकते हैं, लाइक हम उसको एट्रीब्यूट भी बोल सकते हैं, और हम कॉलम भी बोल सकते हैं फील्ड्स को। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ आ गई है कि डेटाबेस के अंदर फील्ड क्या होती है, आप लोगों को इस चीज़ की समझ आ गई। अब आगे एक और टर्म है रिकॉर्ड।
ठीक है। रिकॉर्ड को हम टपल बी कहते हैं, रिकॉर्ड को हम रो बी कहते हैं। लेकिन डेटाबेस की अगर हम बात करें तो डेटाबेस स्पेशली रिलेशनल डेटाबेस के अंदर हम क्या बोलते हैं, टपल बोलते होते हैं रिकॉर्ड को। नाम जाना पहचाना होगा आपने, कई दफ़ा सुना होगा कि रिकॉर्ड्स, ठीक है। अब रिकॉर्ड क्या होता है वो हम लोग देखते हैं। रिकॉर्ड्स के अंदर क्या होती हैं, हम लोग रिलेटेड जो फील्ड्स होती हैं उनको इकट्ठा कर देते हैं, ठीक है। रिलेटेड फील्ड्स फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट है, स्टूडेंट से रिलेटेड फील्ड्स, ठीक है, तो वो मिल के क्या बनाती हैं, एक रिकॉर्ड बनाती हैं, ठीक है। इसी तरह से एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय से रिलेटेड फील्ड, वो मिल के एक रिकॉर्ड बनाती हैं। यहाँ पे आप लोगों को डायग्राम में नज़र आ रहा होगा, ठीक है, ये एक रिकॉर्ड है, इसी तरह से ये एक रिकॉर्ड है, इसी तरह से ये एक रिकॉर्ड है। ये क्या है, ये वाली आप लोगों की फील्ड्स हैं, नज़र आ रही होंगी आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर। ये क्या है, आप लोगों की फील्ड्स हैं, ऊपर जो आप लोगों की हेडिंग के तौर पे यूज़ हो रही हैं। डेटाबेस में हम इनको फील्ड्स बोलते हैं, रिलेशनल डेटाबेस में। और ये जो आप लोगों को एक रो की शक्ल में नज़र आ रहा है, इसको रिकॉर्ड भी बोलते हैं, इसको टपल भी हम लोग बोलते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। आप लोगों को इस बात की समझ आ गई है। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं, फाइल। अब हम लोग देखते हैं कि फ़ाइल क्या होती है। जितने भी रिलेटेड रिकॉर्ड्स हैं, फॉर एग्जांपल स्टूडेंट से रिलेटेड रिकॉर्ड्स 10 हैं, 20 हैं, 50 हैं, 100 हैं, इन सबको जब इकट्ठा कर दिया जाता है, ठीक है, इनका कलेक्शन वो क्या बन जाता है, आपकी फ़ाइल बन जाती है, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं, फ़ाइल। और डेटाबेस में हम उसको क्या बोलते हैं, रिलेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिलेशन बोलते हैं। मतलब रेलिवेंट रिकॉर्ड्स जो होंगे, ज़रूर रेलिवेंट रिकॉर्ड स्टूडेंट से रिलेटेड। ऐसा नहीं है कि एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड हो गया, एक टीचर का रिकॉर्ड हो गया, एक किसी और का रिकॉर्ड हो गया, इनको हम मर्ज कर दें या इकट्ठा कर दें तो वो आपका फ़ाइल बन जाएगी। नहीं, आप लोगों के रिकॉर्ड्स क्या होने चाहिए, रिलेट करने चाहिए। अगर स्टूडेंट के हैं तो सारे के सारे स्टूडेंट्स के होने चाहिए, तो उनका जो कलेक्शन है वो आप लोगों का क्या बनाएगा, आपकी फ़ाइल बनाएगी, या हम उसको क्या बोलेंगे, रिलेशन बोलेंगे, ठीक है। अब रिलेशन और टेबल, ठीक है, आप टेबल भी बोल सकते हैं। तो ये एक्चुअल में क्या होता है, इनको ऑर्गेनाइज़ किया जाता है रोज़ और कॉलम्स की फॉर्म में। इसको हम लोग आगे देखेंगे, मैंने आप लोगों को पीछे भी आप लोगों को ये चीज़ दिखाई थी। अब हम आगे मूव करते हैं। आगे हम अब आएंगे MS एक्सेस की तरफ, MS एक्सेस के ऑब्जेक्ट्स की तरफ आएंगे कि MS एक्सेस के ऑब्जेक्ट्स, ठीक है स्टूडेंट्स, वो क्या हैं। हम MS एक्सेस के ऑब्जेक्ट्स को किस तरह से यूज़ करेंगे MS एक्सेस में, ये चीज़ें जब हम प्रैक्टिकली करेंगे वो हम लोग देखेंगे, ठीक है। वेरियस कंपोनेंट्स होते हैं MS एक्सेस के अंदर, ये आगे आप लोगों को मैं बताऊंगी। उनको हम लोग ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं, ठीक है। उन कंपोनेंट्स का क्या यूज़ है उसको भी हम लोग देखेंगे। इन कंपोनेंट्स का काम क्या है पहले वो देख लेते हैं, ठीक है। इन कंपोनेंट्स का काम क्या है, ये डाटा को डेटाबेस के अंदर जो डाटा होता है उसको स्टोर करने के लिए हम लोग इन कंपोनेंट्स को यूज़ करते हैं, मींस ऑब्जेक्ट्स को यूज़ करते हैं। और डेटाबेस से अगर हम लोगों ने डाटा को रिट्रीव कर रहे हैं, ठीक है, रिट्रीव हम डिफरेंट पर्पसेस के लिए करते होते हैं। तो हम डाटा को स्टोर ही इसलिए करते हैं ताकि आगे फ्यूचर में हमें डाटा को रिट्रीव करना है, तो ताकि हम उसको ईजिली, क्विकली, एफिशिएंटली रिट्रीव कर सकें। तो हम इन ऑब्जेक्ट्स की मदद से हम क्या करेंगे, अपने जो डाटाबेस के अंदर हमने डाटा को स्टोर किया है उसको स्टोर भी कर सकते हैं, उसको रिट्रीव भी कर सकते हैं। ज़ाहिर डाटा स्टोर होगा तो तभी रिट्रीव होगा, अगर स्टोर ही नहीं हम लोगों ने किया तो हम रिट्रीव कैसे करेंगे। तो ये इन तमाम कंपोनेंट्स की मदद से हम डाटा को स्टोर कर सकते हैं और डाटा को रिट्रीव कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम लोग नेक्स्ट मूव करते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों को कंपोनेंट्स नज़र आ रहे होंगे जो आप लोगों की सिलेबस में और जो मैं आप लोगों को कवर करवाऊँगी। सबसे पहले है टेबल, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे इंशाल्लाह क्यूरीज़ को, उसके बाद हम लोग देखेंगे फॉर्म्स को, उसके बाद हम लोग देखेंगे रिपोर्ट्स को। इंशाल्लाह इन सब की डिटेल में आगे आप लोगों को 1 बाय 1 बताऊँगी।